अब इसको तुम ध्यान से देखो, इसमें और पतला पतला है, और पतला पतला एकदम रेशा की तरह है, वो भी नस है। तो ये बड़का नस हो गया, उससे छोटा। अब ये जो दिख रहा है उससे छोटा, और ध्यान से देखेगा तो उससे भी छोटा होगा, ताकि हर एक कोशिका को पोषण और जल मिल जाए। तो आज हम लोग जानेंगे पत्ता में जो सीरा होता है उसके बारे में ना। तो पत्ता में सीरा का मतलब क्या है? तो हम लोग के शरीर में नस होता है कि नहीं होता है? नस होता है। नस को हम लोग क्या बोलते हैं? सीरा, या उसी को धमनी बोलते हैं। हाँ, नस दो तरह का होता है, एक सीरा और एक धमनी। तो नस का काम क्या होता है? जितना भी हमारे शरीर में कोशिका है सब जगह वो क्या करेगा? खाना को पहुंचाएगा और जल को पहुंचाएगा। तो जल और खाना जो पहुंच रहा है नसों के द्वारा ना पहुंच रहा है। यहाँ पे अगर हम बंद कर देंगे, यहाँ पे जब बंद कर लेगा तो यहाँ पे क्या होगा? झिनझिनी होने लगेगा, हाथ झिनझिनाने लगेगा। क्यों झिनझिनाने लगेगा? क्योंकि यहाँ तक ऊर्जा नहीं पहुंचेगा। तो कभी क्या होता है, गलती से जब हाथ हो, पैर, उंगली या कोई भी चीज दब जाता है तो उसमें झिनझिनी आता है कि नहीं आता है? तो झिनझिनी क्यों आया? क्योंकि उसको अब ऊर्जा नहीं मिल रहा है। तो इसको जैसे दाबे तो यहाँ का नस क्या हो गया? दब गया। नस क्या हो गया? दब गया। तो इस नस जैसे ही दबेगा तो नसों के द्वारा ना यहाँ पे ऊर्जा आ रहा था, तो इसको ऊर्जा मिलेगा। इसमें क्या होगा? झिनझिनी पकड़ लेगा, इसमें जान वान नहीं रहेगा। हिलाइएगा तो हिलेगा? जल्दी नहीं हिलेगा। फिर जैसे ही छोड़ते हैं तो धीरे 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 खून वहां तक पहुंचता है नस के द्वारा। और खून में क्या है? पानी भी है और क्या है? खाना भी है, इसको मिलता है। फिर ये अपना काम करना शुरू कर देता है। तो जिस तरह हम लोगों को भोजन जा रहा है, पानी जा रहा है, किसके रास्ते? नस के रास्ते। नस क्या है? एक नली है जिसके रास्ते जा रहा है। तो सोचिए उसी तरह जो पेड़ पौधा है उसमें भी तो नस होगा, उसमें भी तो जल जा रहा है, उसमें भी तो पोषण जा रहा है। तो हम लोग में जिस तरह नस होता है उसी तरह पेड़ पौधा में भी नस होता है। क्या होता है? नस होता है। उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो पौधों में भी हम लोगों की तरह क्या होता है? नस होता है। क्या होता है? नस, जिसके द्वारा खाना और पानी जाता है। अलग अलग प्रकार होता है, तो प्रकार का हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग समझेंगे सीरा को। तो जो नस होता है उसी को सीरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीरा। तो अब आप अगर पत्ता को देखिएगा, यह पीपल का पत्ता है, इस पत्ता को ध्यान से देखिएगा ना, तो यह जो आप देख रहे हैं, ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं, बड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा पत्ता लाते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए, ये बड़ा बड़ा डिजाइन देख रहे हैं, ये देखिए, देख रहे हैं, ये वाला देख रहे हैं, ये क्या है? नस है। ये क्या है? नस। इसी को सीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरा। इसी के द्वारा जो है पत्ता में जितना कोशिका है, मानो जो है या कोई भी जो जीव है वो किससे बना? कोशिका से बना है। और कोशिका को ऊर्जा बनाने के लिए भोजन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और जल चाहिए। तो ये जितना भी आपको ये लाइन दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं नस। क्या बोलते हैं? नस। ये किसका नस हो गया? पौधा का। किसका नस हो गया? पौधा का। और ये किस पे देख रहे हैं हम लोग? पत्ता पे। किस पे देख रहे हैं? पत्ता। इसी नस को हम लोग बोलेंगे सीरा। क्या बोलेंगे? सीरा। अब ये थोड़ा मोटा नस है, हम लोग में भी कुछ मोटा नस होता है, फिर पतला होता है, फिर और ध्यान से देखिएगा एकदम पतला पतला पतला, जो लाल की तरह दिखेगा, लाल दिखेगा। तो भाई हर एक जगह पहुंचना है, हर एक जगह। मान लो यहाँ पे 200 ईटा रखे हैं, 200, और हर एक ईटा को पानी पहुंचाना है तो 200 पाइप चाहिए कि नहीं चाहिए? तो नदी में से 200 पाइप लाएगा कि नदी में से एक पाइप लाएगा? नदी में से एक पाइप लाएंगे, और जैसे नजदीक आएगा वहां से 100 पाइप निकाल देंगे, 100 गो, और फिर 100 गो, 200 बना देंगे। बात समझ रहे हैं? तो उसी तरह यहां से यहाँ एक मोटा नस जाएगा, फिर फैल जाएगा, फिर उसे फैलेगा, फिर और फैलेगा, पतला होते जाएगा। समझ गए? तो उसी तरह ये मोटा नस है, देखिए इसे भी पतला आ गया। अब इसको तुम ध्यान से देखो, इसमें और पतला पतला है, और पतला पतला एकदम रेशा की तरह है, वो भी नस है। तो ये बड़का नस हो गया, उससे छोटा। अब ये जो दिख रहा है उससे छोटा, और ध्यान से देखेगा तो उससे भी छोटा होगा, ताकि हर एक कोशिका को पोषण और जल मिल जाए। जितना कोशिका है यहां तक भी हर जगह वो खाना और पानी उसको पहुंच जाए, तभी ना जीवित रहेगा। और कोशिका जीवित रहेगा तभी तो जीव जिंदा रहेगा। जीव किससे बना है? कोशिका से। तो कोई भी प्राणी किससे बना है? कोशिका से बना है। पूरा हुआ नहीं लगा हमको,
लग गया, खुजलाहट होने लगा। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गए, समझ में आया, नस दिख रहा है आपको। अब यह नस आप जो देख रहे हैं ध्यान से देखिए, समझ गए। तो पहला बिंदु हम लोग क्या सीखे, सीरा, क्या सीखे, सीरा। तो पत्ती की सतह पर, पौधों का जो पत्ता होता है, पत्ता समझते हैं ना, ये पत्ता हो गया। तो पत्ती की सतह पर दिखाई देने वाली जो रेखाएं हैं उसी को क्या बोलते हैं, सीरा। तो जितना भी रेखा दिख रहा है इसको क्या बोलेगा, सीरा, क्या बोलेगा, सीरा। अब एक होता है इसका कार्य, कार्य क्या है, कार्य आपको बता दिए। सीरा का कार्य होता है कोशिका में पोषण को पहुंचाना, और किसको पहुंचाना, जल को पहुंचाना, खनिज को पहुंचाना। तो पोषण को, जल को और खनिज का पहुंचाने का काम किसका है, शीरा का। किसका काम है, शीरा, मतलब नस का काम है। कोई दिक्कत, समझ गए, तो कार्य समझ गए। अब पत्ता को अगर ध्यान से देखिएगा तो जो शीरा होगा उसका दो डिजाइन होगा, क्या होगा, दो। तो शीरा, ये जो नस है इसका जो डिजाइन है, इसको ध्यान से देखिएगा तो डिजाइन दिखेगा आपको। तो शीरा का जो डिजाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं शीरा विन्यास। क्या बोलते हैं, शीरा विन्यास। तो शीरा का जो डिजाइन है उसको क्या बोलेगा, शीरा विन्यास। तो इस पत्ता में अगर तुम ध्यान से देखेगा, या पीपल का जो पत्ता है उसको अगर ध्यान से देखेगा, तो इसमें जो तुमको शीरा दिखेगा, जो शीरा विन्यास दिखेगा, शीरा विन्यास मतलब शीरा का डिजाइन, शीरा का डिजाइन। तो इसमें जो डिजाइन तुमको दिखेगा शीरा का, वह एक जाल की तरह होगा। किसके तरह, जाल की तरह। यहाँ पे देखो ध्यान से, तुमको पता भी देंगे, इसको ध्यान से देखेगा ना। अगर ये सूख जाता तो और क्लियर आपको दिखेगा, सूख जाएगा तो और क्लियर दिखेगा। बरसात के समय में सूखा हो तो और क्लियर आपको जाल की तरह दिखेगा। तो पीपल के पत्ता में जो पत्ता पर डिजाइन बन रहा है, जो शीरा विन्यास बना, वो कैसा बना, जाल की तरह। किसके तरह, इसमें भी किसके तरह बनेगा, तो जाल की तरह जब शीरा बनेगा तो इस शीरा विन्यास को हम लोग बोलते हैं जालिका रूपी शीरा विन्यास। क्या बोलेगा, रूपी शीरा विन्यास। तो जो भी चौड़ा पत्ता तुमको दिखे उसमें ज्यादातर क्या होता है, बोलो, जालिका रूपी शीरा विन्यास, जालिका रूपी। तो ये दोनों में क्या है, जालिका रूपी शीरा विन्यास, जाल की तरह होगा। जो नस होगा किसके तरह, नस मतलब शीरा, शीरा किसके तरह होगा, जाल की तरह। तो शीरा विन्यास दो तरह का हो जाएगा। तो जब पत्ता में शीरा जो होगा एक जाल की तरह होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जालिका रूपी शीरा विन्यास। समझ में आया। लेकिन तुम वही अगर मकई को देख लो, मक्का का जो पत्ता होता है, इस पत्ता को देख लो, मतलब पत्ता ऐसा होना चाहिए जो लंबा है। क्या है, लंबा। अब यहाँ पे देखो जाल की तरह तुमको नहीं दिखेगा, जाल की तरह सीधा लंबे लंबे क्या है, सभी एक दूसरे के आमने सामने है। तो आमने सामने को क्या बोलता है, समांतर। क्या बोलता है, समांतर। आमने सामने को क्या बोलेगा, ई ले लो, या तुम जो धान होता है उसका पत्ता ले लो, लंबा होता है। गेहूं का पत्ता लंबा होता है। केला का पत्ता ले लो, कोई केला का पत्ता लाया है, हाँ चलो केला का पत्ता में भी देख लो। अरे इतना बड़ा पत्ता ला दिया सब तू सब। अब यहाँ पे भी देखेगा तो डिजाइन जो है एक दूसरे के देख लो, एकदम पैरेलल, एक दूसरे के समांतर। मतलब जाल की तरह तुमको यहाँ पे नहीं दिखेगा, जाल की तरह नहीं दिखेगा। यहाँ पे कैसे दिखेगा, आमने सामने। कैसे दिखेगा, आमने सामने मतलब समांतर, आमने सामने मतलब समांतर। तो जितना भी लंबा पत्ता होगा वो एक दूसरे का सिरा जो होगा आमने सामने होगा। सिरा क्या होगा, आमने सामने। तो सिरा जब आमने सामने हो जाए, लंबा होगा और आमने सामने हो जाए, तो उसको बोलेंगे समांतर शीरा विन्यास। क्या बोलेंगे, तो समांतर शीरा विन्यास किसमें होगा, चार को जरूर याद रखना। गेहूं के पत्ता में, धान के पत्ता में, केला के पत्ता में और मकई के पत्ता में। ये सब पत्ता क्या होता है, लंबा होता है। बांस के पत्ता में, सब देखा है ना, उसमें शीरा विन्यास कैसा होगा, लंबा। क्या होगा, लंबा। लंबा मतलब समांतर, लंबा मतलब समांतर। और जो गोल मटोल पत्ता होगा उसमें जो डिजाइन होगा कैसा होगा, जाल की तरह। क्या होगा, तो तू जब जैसे ही चौड़ा पत्ता देख लेना तो समझ जाना इसमें जो जाल की तरह है, डिजाइन कैसा है। और लंबा पत्ता देख लेना तो समझ जाना उसमें जो डिजाइन होगा किसके तरह होगा, समांतर। किसके तरह, तो शीरा समझ गया। पत्ता का जो नस होता है उसको क्या बोलेगा, शीरा। ठीक है, क्या बोलेगा, शीरा। ठीक है, और शीरा का जो डिजाइन होगा उसको क्या बोलेगा, शीरा विन्यास। क्या बोलेगा,
पत्ता में जो सिरा का डिजाइन होगा, नस का डिजाइन होगा, कौन तरह का? एगो जालिका रूपी सिरा विन्यास, एगो समांतर सिरा विन्यास। चौड़ा पत्ता होगा तो जालिका रूपी सिरा विन्यास, ठीक है, जाल की तरह। और जब जाल की तरह नहीं होगा तो एक दूसरे के क्या होगा? समांतर। तो लंबा पत्ता में क्या होगा? एक दूसरे के, तो उसको क्या बोलेगा? समांतर सिरा विन्यास। बात समझ में आ गया? तो कोई बच्चा आए और उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक दो बच्चा। अब यहाँ पे देखो, ये पत्ता में तुमको यह जो है क्या है? बोलो। सिरा। ये बड़ा है और ये छोटा। अब यहाँ पे जाल की तरह तुमको दिख रहा है। यस सर। तो ये जो सिरा विन्यास है किसके तरह है? जाल की तरह। तो इसको क्या बोलेगा? जालिका रूपी सिरा विन्यास। क्लियर हो गया? तो इसमें भी जाल की तरह दिख रहा है। यस सर। जाल की तरह दिख रहा है, यस सर। तो इसको भी क्या बोलेंगे? जालिका रूपी सिरा विन्यास। लेकिन इसमें ध्यान से देखो, ये मकई का पत्ता है, मक्का का। तो इसमें जो तुम सिरा देख रहा है, एक दूसरे का क्या है? समांतर है कि नहीं है? यस सर। समांतर है, Yes, एक दूसरे के सामने सामने है। यस तो सर। इस सिरा विन्यास को क्या बोलेगा? समांतर सिरा विन्यास। समांतर सिरा विन्यास। तो इस तरीका से समझ गया? जैसे लंबा होगा तो समझ जाना वो क्या होगा? समांतर सिरा विन्यास होगा, और चौड़ा पत्ता होगा तो क्या होगा? जालिका रूपी सिरा विन्यास। अब तुम बोलो, जो घास होता है उसका पत्ता लंबा होता है, तो उसमें सिरा विन्यास कैसा होगा? समांतर सिरा विन्यास। हाँ, बहुत अच्छा, समांतर सिरा विन्यास। तो घास में भी कैसा होगा पत्ता का डिजाइन? समांतर सिरा विन्यास। ठीक है, ठीक है, जाइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सीख चुके हैं सिरा क्या होता है, सिरा विन्यास क्या होता है, और सिरा विन्यास कितने प्रकार के होते हैं हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। और अच्छे से समझने का एक बड़ा रीजन है, जो हम लोग वास्तविक पत्ता को यहाँ पे लाकर उसको अच्छा से हम लोग समझे हैं, और बच्चे भी उसका अच्छा से अध्ययन किए हैं, जाल को समझे हैं, समांतर जो सिरा है उसको समझे हैं, जिससे इनका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो गया है। तो पूरा आप लोग समझ गए? तो इस तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए, समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।